बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस ज़ूलॉजी और बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप बीएस ज़ूलॉजी के फील्ड को चूज़ करते हैं तो आपके पास कौन कौन सी जॉब्स ऑफर होंगी, और अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस के फील्ड को चूज़ करते हैं उसके बाद कौन कौन सी जॉब्स आ जाएंगी। अगर हम बीएस ज़ूलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट आपने ज़रूर पढ़े हों बीएस ज़ूलॉजी में जाने के लिए। बीएस ज़ूलॉजी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर इसके मेरिट की बात करें, मिनिमम 70%, मैक्सिमम 80% प्लस पे रहता है, और प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आपके मिनिमम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इसके फ़ी पैकेज की बात करें 30,000 से लेकर 60,000 तक पर सेमेस्टर, और प्राइवेट सेक्टर में बात करें मिनिमम 60-70,000 और मैक्सिमम की बात करें 1 लाख प्लस तक भी आपसे पर सेमेस्टर बीएस ज़ूलॉजी का चार्ज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस ज़ूलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सबसे पहले वेटरनरी हाउसेस या वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। सफारी पार्क्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। वाइल्ड लाइफ जर्नल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। पोल्ट्री फार्म में जॉब्स ऑफर होती हैं। रिसर्च लैब्स जॉब्स ऑफर करती हैं। फिश फार्म जोन से उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। कैटल फार्म्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो वो एरिया आ गया जिसमें बीएस ज़ूलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं डेजिग्नेशन क्या होगा, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी। बीएस ज़ूलॉजी कर लेने के बाद कंसल्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। रिसर्चर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। किसी कॉलेज में भी लेक्चरर, किसी स्कूल में भी साइंस टीचर आप काम कर सकते हैं। फॉरेस्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं या रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। इसके सैलरी पैकेज की अगर हम बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी पैकेज आपके बेसिक पे स्केल पे होगा। प्राइवेट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपके नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए होगा। मिनिमम की बात करूं 30,000, मैक्सिमम की बात करूं तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा आप 50,000 प्लस 1 लाख तक भी आप पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में, जिसको शॉर्टकट BScs कहा जाता है। बीएस कंप्यूटर साइंस ये भी 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आप ICS के बाद BScs कर सकते हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद BScs कर सकते हैं। अब FSC प्री मेडिकल वाले भी BScs कर सकते हैं, या वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वो भी BScs के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट की। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में मेरिट मिनिमम 70%, मैक्सिमम 90% प्लस पे रहता है। प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। फ़ी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी 30-40,000 से लेके 60,000 के लगभग पर सेमेस्टर चार्ज करती हैं। प्राइवेट सेक्टर में इसका जो फ़ी पैकेज होगा मिनिमम 70-80,000, मैक्सिमम 1 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज करेंगे। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आ जाती हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मतलब कि हर चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक एजेंसी बनी होती है जहाँ से अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना हो तो उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है जिसमें टीवी चैनल्स जॉब्स ऑफर होती हैं। प्रिंट मीडिया जिसमें अखबारात, रसायल, ये चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। वापडा और नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज जोन से हैं उनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं? जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन तमाम जगहों पे बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। जॉब टाइप देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। वेब डेवलपर के तौर पर आप काम कर सकते हैं।
सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। रिसर्चर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। टीचर या लेक्चरर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। आप अकाउंटेंट के तौर पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिक पे स्केल पे, प्राइवेट सेक्टर की बात हो तो उसमें अगर आपके पास प्राइवेट सेक्टर में इन होने के लिए अगर आपके पास डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज है तो हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका मैथ में, फिजिक्स में, प्रोग्रामिंग में, इन 3-4 सब्जेक्ट में कीनली इंटरेस्ट है और अब BSc सब्जेक्ट आपके लिए बेहतरीन सब्जेक्ट है, ये फील्ड आपके लिए बेहतरीन फील्ड है। अगर आप में इतनी कैपेसिटी है, आप 5-6 घंटे मुसलसल किसी लैपटॉप की स्क्रीन पे नजरें जमाए आप काम कर सकते हैं, तो देन ये फील्ड आपके लिए बेहतरीन फील्ड होगा। और IT का ज़माना है, IT का दौर है, लोग घर बैठे एक IT के ज़रिए हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं। स्किल का होना इस दौर में बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये स्किल आपके पास है तो देन डियर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो BS ज़ूलॉजी और BS कंप्यूटर साइंस के बारे में थी। अगर आप दरमियान में खड़े हैं, आप न्यूट्रल हैं, आपने भी चूज़ करना है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, BS ज़ूलॉजी में या BS कंप्यूटर साइंस में, तो अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में अच्छा है, प्रोग्रामिंग आप अच्छे करना जान लेंगे, या आप 5-6 घंटे मुसलसल जिस तरह मैंने कहा लैपटॉप की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़रें जमाए काम कर सकते हैं, इतने आप हैप्चुअल हैं, इतने आप आदी हैं, तो देन BS कंप्यूटर साइंस का फील्ड आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज़ BS ज़ूलॉजी का भी आपको बता दिया। तो BS ज़ूलॉजी कर लेने के बाद जो जॉब्स हैं वो सीधी सी बात है, ज़्यादातर तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ लोग मूव करते हैं, स्कूल कॉलेजेस की तरफ। बाकी जगह पे भी जॉब्स ऑफर हो रही हैं, लेकिन लोग बहुत कम उधर जाते हैं या उधर कम जॉब्स ऑफर हो रही हैं। IT में तो लोग घर बैठे हुए हज़ारों लाखों के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं। ये हमारी आज की वीडियो BS ज़ूलॉजी और BS कंप्यूटर साइंस के कंपैरिजन पे थी। हमने बात की BS ज़ूलॉजी वर्सेस BS कंप्यूटर साइंस, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, फ़ी पैकेज, मेरिट, एम्प्लॉयमेंट एरिया, जॉब टाइप और सैलरी पैकेज पे बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।